हेलो दोस्तों, कैसे हो। मैं हूं अश्विन और स्वागत है आप सबका हिंदी चेस वीडियोस में। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से हम स्मिथ मोरा गैम्बिट पे गेम देख रहे हैं, ठीक है ना, और उसके कुछ वेरिएशन कवर कर रहे हैं। और मैं भी अपनी गेम्स उसमें दिखा रहा हूँ वो कमेंट्री के साथ। तो काफ़ी लोग जो है वो स्मिथ मोरा गैम्बिट खेलने लगे हैं। तो दोस्तों, जब आप स्मिथ मोरा गैम्बिट खेलते हो तब उसके सामने ब्लैक जो है वो एक ट्रैप खेल सकता है, ठीक है ना। तो उसकी इन्फॉर्मेशन देना बहुत ही ज़रूरी है, अदरवाइज़ आप सीधी गेम हार जाओगे। तो मैं आज को आपको वहीं दिखाने वाला हूँ कि ब्लैक किस तरह से एक ट्रैप खेल सकता है। और अगर वो ट्रैप खेलता है, ठीक है ना, और आप ध्यान न रहे आपका, तो फिर आपकी चेकमेट हो सकती है या फिर क्वीन जा सकती है। लेकिन मैं आपको एक लाइन्स भी दिखाऊंगा कि अगर वो ट्रैप खेल रहा है, ठीक है ना, तो वो खुद ट्रैप में फंस जाएगा, मतलब वो हार जाएगा। तो लेकिन वो देखने से पहले ज़रूरी ये है कि ट्रैप क्या है, और बाद में हम ये देखेंगे उसको हम कैसे सामने फंसाते हैं, ठीक है ना। तो शुरू करते हैं। तो स्मिथ मोरा गैम्बिट क्या है दोस्तों, सिसिलियन डिफेंस के सामने पॉन सेक्रीफाइस, ठीक है ना, पॉन टू D4, पॉन कैप्चर ऑन D4, पॉन टू C3, पॉन कैप्चर ऑन C3। हमने एक पॉन सेक्रीफाइस किया लीड इन डेवलपमेंट लेने के लिए। और यहाँ पे नाइट C6 ब्लैक की मूव आती है, नाइट F3 हमारी नॉर्मल। और हमारा नॉर्मल सेटअप है बिशप C4, फिर क्वीन E2, ठीक है ना, उससे पहले कैसल और रुक टू D1। ये हमारा नॉर्मल सेटअप है। और वो ब्लैक क्या करता है, उसी सेटअप के अगेंस्ट में खेलता है। पॉन टू E6, बिशप टू C4, और अब क्वीन टू C7। दोस्तों, जैसे ही क्वीन C7 आती है अर्ली, ठीक है ना, यू मस्ट बी वेरी केयरफुल, आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। यहाँ पे वाइट कैसल करता है और अब नाइट F6। और आपको ये सेटअप याद रखना है ब्लैक का, क्वीन C7 पे, नाइट C6 पे है और नाइट F6 पे है, ठीक है ना। यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि अगर आप क्वीन E2 खेलते हो, जो हमारा नॉर्मल अटैकिंग सेटअप है, तो फिर ब्लैक खेल सकता है नाइट टू G4, ठीक है। और नॉर्मली हम क्या करते हैं दोस्तों, कि जैसे ही नाइट नज़दीक आती है हम उस पर अटैक करते हैं H3। तो आपको यहाँ पे वीडियो पॉज करना है, ठीक है ना, और सोचो कि ब्लैक कैसे विन हो सकता है इस पोजीशन में। रेडी। यहाँ पे दोस्तों ब्लैक खेल सकता है अमेजिंग मूव नाइट टू D4, अटैकिंग द क्वीन और नाइट ऑन F3। और आपके पास टाइम नहीं है कि आप पॉन कैप्चर G4 खेल सको, ठीक है। सो अगर आप नाइट कैप्चर ऑन D4 खेलते हो देन क्वीन H2 इज जस्ट चेकमेट। और अगर आप, ठीक है ना, नाइट D4 आने के बाद अपनी क्वीन सेव कर रहे हो कहीं पे भी, फॉर एग्जांपल क्वीन D1, देन नाइट कैप्चर F3 चेक, और क्वीन कैप्चर F3 खेलो या फिर पॉन कैप्चर F3 खेलो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि क्वीन H2 इज जस्ट मेट। सो दोस्तों, ये जो ट्रैप है वो काफ़ी डेंजरस है, ठीक है ना। लेकिन ये ट्रैप कब खेला जा सकता है, जब नाइट F6 और ये पोजीशन है। और यहाँ पे अगर हम क्वीन E2 खेलते हैं तभी उस ट्रैप में फंसते हैं। लेकिन दोस्तों, एक्चुअली ब्लैक अगर ये ट्रैप खेलता है तो वो खुद हार जाएगा, क्योंकि यहाँ पे C5 ओपन है मोरा गैम्बिट में। मैं आपको दिखाता हूँ क्यों हार जाएगा। अगर नॉर्मल सिसिलियन है तो ये ट्रैप वर्क करेगा, ठीक है, लेकिन उसमें आपकी क्वीन E2 नॉर्मल होती नहीं और C2 पे पॉन होता है, तो वो टोटली डिफरेंट स्टोरी है। लेकिन यहाँ पे वो खुद ट्रैप में फंस जाएगा जैसे ही नाइट F6 खेलते हैं। दोस्तों, आप खुद सोचो यहाँ पे हमें क्या खेलना चाहिए। वीडियो को पॉज करो और खुद ट्राई करो, ठीक है ना, और फिर आप जो मैं आंसर देता हूँ उसके साथ अपने आंसर मैच करो। इससे क्या होगा दोस्तों, आपको इजीली याद भी रह जाएगा और कोई दिक्कत नहीं आएगी। रेडी। यहाँ पे मूव है नाइट टू B5, अटैकिंग द क्वीन। और दोस्तों, क्वीन काफ़ी जगह जा सकती है। फर्स्ट ऑफ ऑल वो ये डायगोनल में तो जा नहीं सकती एक्सेप्ट क्वीन B8, ठीक है ना। और क्वीन B8 जो यहाँ पे मेन मूव है वो हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं वो कहाँ कहाँ पे और जा सकती है। फॉर एग्जांपल क्वीन टू D8, फिर हम खेलेंगे बिशप टू F4, और हमारी थ्रेट है नाइट टू C7 चेक और अटैक किंग और रुक दोनों पे। सो यहाँ पे D6 ऑलमोस्ट फोर्स है, ठीक है ना। अगर पॉन टू आप E5 भी खेलते हो तो भी हम नाइट कैप्चर E5 खेल सकते हैं। सो पॉन टू D6, लेकिन उसके बाद D6 पे 3 अटैक है। सो नाइट कैप्चर D6 या फिर इवन बिशप कैप्चर D6, बिशप कैप्चर D6 और नाइट कैप्चर D6 चेक। और वाइट की पोजीशन है वो बेहतरीन है, मतलब आपको पॉन भी मिल गया है वापस, ठीक है ना। ब्लैक का किंग जो है वो अब कैसल नहीं कर सकता, तो और क्या चाहिए आपको। सो दिस इज़ ऑल गुड। सो क्वीन B8 तो जा नहीं सकता, सॉरी D8 तो जा नहीं सकता क्वीन नाइट B5 के बाद। तो देखते हैं अगर क्वीन टू B6 होता है तो क्या होता है। यहाँ पे भी दोस्तों हम सेम चीज़ बिशप F4 खेलेंगे। क्वीन A5 आता है उसमें भी सेम बिशप टू F4। और आइडिया क्या है, नाइट C7। और यहाँ पे तो उल्टा और फंस जाएगा, जैसे कि पॉन D6 आता है देन बिशप कैप्चर D6, बिशप कैप्चर D6, और अब हम खेल सकते हैं क्वीन कैप्चर D6 इवन।
और नाइट C7 चेकमेट की थ्रेट है। सो इसीलिए बिशप टू D7 खेलना पड़ेगा और उसके बाद नाइट C7 चेक, किंग D8 और नाइट कैप्चर ऑन A8। और वाइट की पोजीशन है वो कंप्लीट विनिंग है, ठीक है ना। आई होप कि आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगा कि वाइट की पोजीशन विनिंग है यहाँ पे। सो इसीलिए नाइट B5 के बाद ब्लैक खेलता है क्वीन टू B8, ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों एक ज़बरदस्त अटैकिंग मूव आ रही है, ठीक है ना, और वो मूव है पॉन टू E5, सेक्रीफाइसिंग अनदर पॉन। और ये क्रूशियल पॉइंट है इस गेम का, ठीक है ना, और इस लाइन का तो आपको हमेशा याद रखना है, क्योंकि अगर यहाँ पे देखिए आप नाइट मूव कर रहे हो कहीं पे और, फॉर एग्जांपल नाइट टू H5, देन प्रॉब्लम ये है कि G4 में नाइट ट्रैप हो जाएगी, ठीक है। अगर आप नाइट टू E5 के बाद नाइट अगर आप B8 पे ले जा रहे हो, ठीक है, तो फिर यहाँ पे कोई दिक्कत ही नहीं है। मतलब वाइट जो है बहुत ही ईजिली एक तो एक नाइट आप खेल सकते हो नाइट टू D6 चेक, और उसके बाद पॉन कैप्चर ऑन D6, ठीक है ना, और वो पॉन जो है वो काफ़ी डेंजरस बन जाएगा। और आप देख रहे हो ब्लैक का डेवलपमेंट, ठीक है ना, नहीं हो पाएगा। लेकिन क्या होता है अगर ब्लैक जो है वो पॉन मार देता है, क्योंकि आपको फ्री में दे रहे हो ना वो पॉन। E5 नाइट कैप्चर E5 नाइट कैप्चर E5। लेकिन दोस्तों यहाँ पे क्वीन कैप्चर E5 और अब रुक टू E1, और ऑल ऑफ अ सडन ये क्लियर हो चुका है कि ब्लैक को वापस जाना पड़ेगा या तो क्वीन B8 पे या फिर क्वीन C5 के, क्योंकि अदरवाइज वाइट की थ्रेट है नाइट C7 चेक और विनिंग द रुक ऑन A8, ठीक है। तो इसीलिए हम दोनों लाइंस देख लेते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे मार्क एसरमैन की एक गेम भी देखेंगे इन केस ऑफ क्वीन C5, लेकिन पहले देखते हैं क्वीन टू B8। और यहाँ पे दोस्तों क्वीन जो है उसके पास भागने की जगह ही नहीं, मतलब अगर हम H2 B8 डायगोनल कवर कर ले तो ब्लैक की क्वीन ट्रैप कर सकते हैं। तो इसीलिए क्वीन D4, थ्रेट क्या है दोस्तों, बिशप टू F4 और ट्रैपिंग द क्वीन। तो उसके सामने अगर D6 आता है, देन ऑल्सो बिशप टू F4, थ्रेट है नाइट कैप्चर D6 फॉलोड बाय बिशप, नाइट कैप्चर D6, बिशप कैप्चर D6 और बिशप कैप्चर D6 विनिंग द क्वीन। और यहाँ पे ब्लैक अगर गलती करता है पॉन टू E5 खेलने की, देन सिंपल रुक कैप्चर E5, पॉन कैप्चर E5, बिशप कैप्चर E5, और ब्लैक की क्वीन जो है वो ट्रैप हो जाएगी दोस्तों, है कि नहीं ज़बरदस्त। सो यहाँ पे D6 के बाद देख रहा है कि भाई बिशप F4 आ रहा है तो क्वीन को रूम चाहिए, तो इसीलिए बिशप D6 बिशप F4, और अब क्वीन को रूम चाहिए भागने के लिए, सो बिशप टू D7। लेकिन फिर आप खेल सकते हो नाइट कैप्चर D6 चेक, बिशप कैप्चर D6, बिशप कैप्चर D6, और अब क्वीन जाएगा D8 पे। ऑफकोर्स अगर C8 पे आता है तो अगेन रुक C1 और ज़्यादा परेशानी होगी, सो पहले से ही वो D8 पे जाएगा, ठीक है ना। और क्वीन D8 पे जाते ही आप खेल सकते हो क्वीन टू E5 विथ एन आइडिया ऑफ क्वीन G5, और यहाँ पे अटैक कर सकते हो G7। और इट इज़ क्लियर कि भाई जो ब्लैक है वो कैसल नहीं कर सकता, और हम वेरी इजीली यहाँ पे अटैक बिल्डअप कर सकते हैं। जैसे कि अगर रुक C8 देन B3, ठीक है ना, हम बिशप यहाँ से हटाएंगे नहीं। अगर A6 तो उसका B5 प्लान है, सो पॉन टू A4, और अगर बिशप को टारगेट करने आता है रुक, देन जस्ट रुक A टू D। और यहाँ पे खुद देख लो दोस्तों, ब्लैक का किंग कभी कैसल नहीं कर पाएगा, और इसीलिए ये रुक जो है यहाँ से कभी निकलेगा नहीं, तो खेलेगा क्या, ठीक है ना। सो कंप्लीटली डोमिनेटिंग पोजीशन बाय वाइट। सो इसीलिए क्वीन B8 में हम इजीली जीत जाएंगे विथ क्वीन टू D4 फॉलोड बाय बिशप F4। और अगर एक ब्लैक ट्राई कर सकता है नाइट H5 खेलने की, ठीक है ना, यहाँ पे बिशप F4 स्टॉप करने के लिए, लेकिन उसमें दोस्तों बहुत इजीली हार जाएगा विथ क्वीन टू E5। क्वीन पे अटैक है, नाइट पे अटैक है, ठीक है ना। क्वीन पे तो अटैक ठीक है नहीं है, क्योंकि क्वीन तो रुक से प्रोटेक्टेड है, लेकिन नाइट पे अटैक है। और अगर आप कुछ नहीं करते हो, मतलब नाइट को सेव कर लेते हो, देन सिंपली नाइट C7 चेक, और उसके बाद नाइट कैप्चर रुक इज जस्ट विनिंग। और अगर आप क्वीन एक्सचेंजेस कर लेते हो, देन रुक कैप्चर E5, तो आपका नाइट पे अटैक है। अगर आप नाइट सेव करते हो दोस्तों, ठीक है ना, फिर नाइट C7 चेक विंस द रुक, तो आप तुरंत ही जीत जाओगे मटेरियल सम। सो इसीलिए रुक E1 के बाद इस पोजीशन में, ठीक है ना,
क्वीन जाती है C5 पे, और अब हम यहाँ पे गेम और एनालिसिस दोनों फॉलो कर रहे हैं मार्क एसरमन का, और उसके सामने उनके ओपोनेंट थे कपिल चंद्रन। ठीक है, क्वीन C5 और वो भी यहाँ पे वाइट खेलता है बिशप F1। और दोस्तों थ्रेट ये है कि आपको रुक C1 जो है वो विथ टेम्पो लाना है। ठीक है ना, आपको बिशप E3 खेलना है, देन रुक C1 विथ टेम्पो, और उसके बाद सेम आइडियाज़ नाइट टू C7, और गेम में खेला गया नाइट टू D5। लेकिन आइए देखते हैं अगर ब्लैक ट्राई करता है जैसे कि पॉन टू A6, ठीक है ना, नाइट पे अटैक करने की, तो क्या होता है। देन हम खेल सकते हैं बिशप E3, और उसके बाद अगर क्वीन C6, देन दोस्तों यहाँ पे आप ये गलती मत करना रुक C1, क्योंकि वो क्या कर सकता है ब्लैक, पॉन कैप्चर नाइट, और जैसे ही रुक कैप्चर क्वीन आएगी, पॉन कैप्चर रुक, और उसके पास दो पॉन रुक और नाइट मिल जाएंगे। सो इसी वजह से, ठीक है ना, वो ऑलमोस्ट मटेरियल इवन हो जाएगा, तो ब्लैक को इतनी दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे हम एक बढ़िया मूव खेल सकते हैं नाइट टू A7, और प्रॉब्लम ये है कि ब्लैक का जो लाइट स्क्वायर बिशप है उसके दोनों पॉन की वजह से बंद है, ठीक है ना, तो इसीलिए आपका जो है बिशप है वो ट्रैप हो जाएगा। आइए देखते हैं किस तरह से बिशप ट्रैप होता है। ठीक है, अगर क्वीन C7 जाता है, देन रुक टू C1 अटैकिंग द क्वीन, और अब हमारी नाइट नहीं जा रही है, सो अगर वो सेक्रीफाइस करता है क्वीन तो देन इट्स ओके, और क्वीन टू D8, तो उसके बाद आ जाएगा क्वीन C2, और देखिए दोस्तों बिशप जो है वो चला गया, ठीक है ना, तो ये कम्प्लीटली विनिंग है। सो इसीलिए बिशप F1 के बाद गेम में खेला गया नाइट टू D5, ठीक है ना, C7 को प्रोटेक्ट कर रहा है और क्वीन को फ्री कर रहा है। बट यहाँ पे आया बिशप टू G5, एक काफ़ी कनिंग और बढ़िया मूव है दोस्तों। अब हम एक और थ्रेड क्रिएट कर रहे हैं, वो ये है कि रुक C1, क्वीन कैप्चर D5, और उसके बाद नाइट C7 चेकमेट, है कि नहीं। इसी पोजीशन में देखो, अगर ये क्वीन और नाइट नहीं है, मतलब C5 पे क्वीन नहीं है और D5 पे नाइट नहीं है, तो नाइट C7 इज़ जस्ट चेकमेट। सो बिशप G5 है, वो काफ़ी बढ़िया मूव है, ठीक है ना। और यहाँ पे देखिए क्या होता है, अगर A6 खेलता है ब्लैक, जो कि गेम में खेला गया, देन रुक C1, ठीक है, और अब क्वीन टू B6, देन क्वीन कैप्चर D5, है कि नहीं बढ़िया। और आप शायद यहाँ पे ये सोच रहे होंगे कि A6 और रुक C1 के बाद अब जो है वो ब्लैक पॉन कैप्चर नाइट क्यों नहीं खेल सकता, क्योंकि सेम पोजीशन हुई ना, आपको भी कुछ वही मिल रहा है दोस्तों। लेकिन आ जाएगा रुक कैप्चर C5, और अब बिशप कैप्चर C5 के बाद क्वीन कैप्चर D5। जी हाँ, यहाँ पे एक और पीस ब्लैक का है वो जा रहा था, इसीलिए ब्लैक वहीं सेम वेरिएशन नहीं खेल सकता, मतलब अपनी क्वीन रुक और नाइट के बदले में नहीं दे सकता। सो रुक C1 के बाद क्वीन गई B6 पे, ठीक है, और अब क्वीन कैप्चर ऑन D5, पॉन कैप्चर ऑन B5, और अब बिशप कैप्चर ऑन B5। और यहाँ पे खुद देख लिए दोस्तों कि क्या वाइट की कमाल की पोजीशन है। ऑफ कोर्स आप यहाँ पे नाइट को हटाने में ब्लैक जो है वो सक्सेस हो गया, लेकिन उसकी जगह पे बिशप आ गया और D7 पे काफ़ी बढ़िया प्रेशर बन चुका है, ठीक है। और नेक्स्ट मूव हमारी होगी क्वीन टू C4, फॉर एग्जाम्पल अगर क्वीन D6 खेला जा सकता है, देन क्वीन टू C4, और अगेन पुअर बिशप B7 और D7 पॉन की वजह से जो बिशप है वो ट्रैप हो रहा है इस गेम में लगातार। सो यहाँ पे आपका पीस जा रहा है, ठीक है ना। तो बिशप कैप्चर B5, और गेम में खेला गया दोस्तों बिशप टू D6, और यहाँ पे वीडियो पॉज करो एंड फाइंड द विनिंग मूव, ठीक है ना। रेडी, रुक कैप्चर E6, और यहाँ पे ओपोनेंट ने रिज़ाइन कर दिया। क्यों रिज़ाइन किया, पॉन कैप्चर E6, क्वीन कैप्चर E6 चेक, और ये D7 पॉन तो पिन है, किंग F8, क्वीन F5 चेक, किंग E8, और अब अगेन बढ़िया रुक कैप्चर C8 चेक, और रुक कैप्चर C8, और बिशप कैप्चर D7 इज जस्ट चेकमेट। तो है कि नहीं, बहुत बढ़िया गेम और काफ़ी ज़बरदस्त अटैकिंग लाइन। और इसी पोजीशन में दोस्तों बिशप कैप्चर B5 के बाद हमने देखा बिशप D6 होता है तो क्या होता है, ठीक है ना, क्वीन D6 होता है तो क्या होता है, और अब देखेंगे कि बिशप C5 आता है तो क्या होता है। लेकिन उसमें सिंपली आप क्वीन कैप्चर C5, रुक क्वीन कैप्चर, रुक कैप्चर, और इस पोजीशन में नेक्स्ट मूव हमारी होगी रुक टू C1, और अगेन उसी बिशप पे लगातार अटैक, ठीक है ना। तो ऑल इन ऑल
अगर ब्लैक साइबेरियन ट्रैप हमारे सामने खेलता है तो खुद फंस जाएगा, है कि नहीं। और इसी पोजीशन में दोस्तों आपको ये भी डाउट लग रहा होगा कि बिशप G5 के बाद क्या होता है अगर ब्लैक F6 खेले तो दोस्तों आपका डाउट काफ़ी हद तक सही है। आप खुद यहाँ पे वीडियो पॉज करो और सोचो कि क्या खेलना चाहिए, ठीक है ना। रेडी दोस्तों, तो यहाँ पे आप नाइट C7 को आपको अनेबल करना है, ठीक है ना। तो पहले रुक C1 अटैकिंग द क्वीन, क्वीन जाती है E7 पे, क्योंकि अब जो C7 स्क्वायर है वो नाइट से गार्डेड है। देन बिशप टू F4, अगेन थ्रेटनिंग नाइट D6 चेक, एंड देन यहाँ पे जो उसका बिशप जा रहा है, ठीक है ना। सो बिशप F4, अगर नाइट कैप्चर F4 आता है दोस्तों, फिर नाइट C7 चेक सिंपल, और उसके बाद हमें रुक ले लेना है, मतलब एक्सचेंज प्लस। और अगर किंग F7 भागने की ट्राई करें यहाँ पे ब्लैक का किंग, तो वीडियो को पॉज करो और देखो वाइट को कैसे एक पीस मिल रहा है। रेडी, नाइट टू D6 चेक, किंग टू G8, और अब क्वीन कैप्चर ऑन D5, पॉन कैप्चर ऑन D5, रुक कैप्चर ऑन E7, बिशप कैप्चर ऑन E7 और नाइट कैप्चर ऑन C8, और आपके पास एक एक्स्ट्रा पीस है कि नहीं। ऑफकोर्स हमने एक्सचेंज दिया, लेकिन उसके बदले में हमें 2 पीस भी मिले, ठीक है। तो ये बढ़िया पोजीशन है वाइट के लिए। तो दोस्तों अगेन मैं अभी आपको समरी दिखा देता हूँ, ठीक है ना। और ये थोड़ा जो वेरिएशन है वो काफ़ी लंबा हो चुका है, सो यहाँ पे प्लीज़ आप थोड़ा सब्र कीजिए और ये समरी ज़रूर देखिए, ताकि आपको पता चल जाए एक्चुअली क्या खेलना है, किस तरह से, ठीक है ना। सबसे पहले तो कि साइबेरियन ट्रैप है क्या, तो नाइट F6 के बाद अगर हमारा नॉर्मल सेटअप क्वीन E2 खेले, तो उसके बाद ब्लैक जो है नाइट G4 खेल सकता है, और अब उसको ट्राई करो H3 करके किक करने की, देन नाइट टू D4, और आप साइबेरियन ट्रैप में फंस चुके। यहाँ पे आपकी मैट हो रही है, ठीक है ना। और मैट सेव करने के लिए अगर आप क्वीन सेक्रीफाइस दे रहे हो वहीं रहेगा, सही रहेगा, मतलब पोन कैप्चर ऑन G4 और नाइट कैप्चर ऑन E2, और यहाँ पे ब्लैक आपकी क्वीन विन हो गया, और दिस इज़ कम्प्लीटली विनिंग फॉर ब्लैक, ठीक है। तो उसी ट्रैप में हम ओपोनेंट को कैसे फंसा सकते हैं वो देखते हैं। नाइट F6 के बाद ये ज़रूरी नहीं है कि हम क्वीन E2 खेलें, एक्चुअली हम खेल सकते हैं, हमें क्या करना है, क्वीन जो C7 है उसकी वीक पोजीशन को ध्यान में रखना है, और फिर खेलना है नाइट टू B5, ठीक है। और यहाँ पे जो मेन मूव है ब्लैक की वो है क्वीन B8, और उसके बाद आपको पोन E5 खेल के एक और पोन सेक्रीफाइस कर देना है, और ठीक है, और बाद में रुक E1 खेल के अटैक स्टार्ट कर देना है, और जैसे ही हो सके आपको नाइट टू C7 अनेबल करने की ट्राई करती रहनी है। और दोस्तों यहाँ पे आपको ये वीडियो बार बार देखना पड़ेगा, ठीक है ना। और मैं पर्टिकुलर ये जो वीडियो है उसकी PGN, ठीक है ना, वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, क्योंकि आपके लिए वो बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो दोस्तों मुझे आशा है कि मेरा वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो प्लीज़ 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 इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक दीजिए, और अपनी कमेंट देना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद, जय हिंद, बाय बाय।